ऐ लोगों, आपने एक शख्सियत का नाम सुना होगा, अगले महीने में 14 शाबान को जिनके नाम से फातिहा लगती है हलवे पर, हजरत उवैस करनी का नाम आपने सुना होगा। कौन है उवैस करनी? आप देखे तो सही, मामूली जिंदगी आपने गुजारी है, सादगी से जिंदगी आपने गुजारी है, लेकिन मर्तबा देखो, शाम देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, सहाबाए किराम का मजमा है। नबी फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, ऐ अली, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरा सलाम उससे कहना और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको देना और उससे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए शफाअत की मगफिरत की दुआ करे। ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, मकाम उवैस करनी का देखिएगा। नबी की बारगाह में जिक्र हो रहा है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, यमन तो बहुत करीब है आका, वो आपकी बारगाह में आए क्यों नहीं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उनकी बूढ़ी माँ है जिसकी वो खिदमत में लगे रहते हैं, माँ की खिदमत की वजह से वो मेरी बारगाह तक नहीं पहुंच पाए। ऐ लोगों, माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे हैं, लेकिन खैरुत ताबईन है। मकाम देखें, मर्तबा देखें। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौर आता है, हाजी मैदान अराफात में जमा है, आपने ऐलान कराया हाजी लोग कहीं जाए नहीं, सब बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं हज के बाद में। अल्लाह अकबर। तमाम हाजी सोच में पड़ गए, हमको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? जब बू कुबैस पहाड़ी के नीचे तमाम हाजी जमा हो गए, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, अब वो हाजी बैठ जाएं जो दुनिया के कोने कोने से आए हैं, वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है? फरमाया, यमन के हाजी बैठ जाएं, अब वो हाजी खड़े रहे जो कर्न से आए हैं। सब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने फरमाया, तुम कर्न से आए हो? कहा, हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया, क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? तो उन्होंने कहा, हुजूर उवैस करनी को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उवैस नाम का एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो इस लायक कहा है कि आप उसका नाम लें, वो इस लायक कहा है कि आप उसका जिक्र करें। अल्लाह अकबर। कहा, हुजूर वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, और जब वो लोगों को हंसता हुआ देखता है तब वो रोता है, और जब लोगों को रोता हुआ देखता है तब वो हंसता है, हम तो उसे दीवाना कहते हैं। अल्लाह अकबर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। कौन है उवैस करनी? अल्लाह अकबर। जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को, अर्ज करेंगे सब जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? तो रब की बारगाह से जवाब मिलेगा, उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको साथ में जन्नत में लेकर के। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अकेले मत जाओ जन्नत में। और दुनिया का हाल देखे, आज हम किसी की बिल्डिंग देखते हैं, हमारे दिल में ये लहिर्स पैदा हो जाती है, काश मेरी भी ऐसी बिल्डिंग होती, काश मेरे पास भी इतना बैंक बैलेंस होता। अगर किसी के अच्छे कपड़े देखे, काश मेरे पास भी दौलत होती। आज किसी को अच्छा खाते हुए देखा, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी आज अच्छा खाता। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी को देखो, जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारा करते थे। बच्चे उन पर जब पत्थर मारते तो आप उन बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम मेरे बदन पर पत्थर मारते हो तो खून निकल आता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म पर चोट तो लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे, ताकि मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। हमारे कपड़े फट जाएं, हम कपड़े वाले की दुकान पे जाते हैं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हम लिबास खरीद करके लाते हैं और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं। हजरत उवैस करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि जहां कूड़ा करकट पड़ता है वहां जाते और कोई पुराना कपड़ा
कपड़ा वहां पड़ा होता, उसे उठा के लाते, पाक करते, धोते, पाक करते, उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम देखो, नबी की बारगाह में जिक्र हो रहा है, नबी की बारगाह में चर्चा हो रहा है। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में जिंदगी का हाल देखिए, कैसे सादगी से जिंदगी गुजारी है, कैसे अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारी है, कैसे रसूल को राजी करके जिंदगी गुजारी है। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते, हमें भूख लगती है तो हम 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है हम जाकर के अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। वैसे करनी को जब भूख लगती तो तालाब की तरफ जाते थे। सब्जी बेचने वाले सब्जियां धोते थे तालाब में, तो जो पत्ते पड़े रहते थे उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैस करनी। मकाम देखो, शान देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। और दुनिया की जिंदगी का हाल आप देखिएगा, दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारी है उवैस करनी ने। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है, जब गलियों से गुजरते कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया उवैस करनी ने। एक मर्तबा कुत्तों को जवाब दिया था, एक कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे अफजल हूं या तुम मुझसे बेहतर हो, तुम नहीं जानते अभी। हजरत उवैस करनी ने कहा था, कुत्तों अगर कल पुलसिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और मैं पुलसिरात पार ना कर सका कुत्तों तो तुम मुझसे बेहतर हो। खौफ खुदा देखा, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी उनकी, जंगलों में अल्लाह की इबादत करते। आज उनके नाम लेने वाले नमाजों से दूर, मस्जिदें हमारी खाली, फजर में बिस्तर पे पड़े सो रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक हम मोबाइल चलाते। अल्लाह अकबर। हम कौन सा जवाब देंगे इन बुजुर्गान दीन को, कौन सा चेहरा लेके जाएंगे इनके सामने। आज हमारी जिंदगी, हमारे शब रोज, ऐ लोगों, जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो जाए। बेशक बेशक। हजरत उवैस करनी कहते, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। अगर कल मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और पुल सिरात पार नहीं कर पाया कुत्तों तो तुम मुझसे बेहतर हो। पुल सिरात क्या है? जब मेरे नबी पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर पुल बिछाया जाएगा, कोई आंधी की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार सवारी की तरह गुजर जाएगा। जैसे जिसके अमल होंगे पुल सिरात पार कर जाएगा, कोई गिरते पड़ते पार कर जाएगा। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। मेरे आका को कितनी मोहब्बत है अपनी इस गुनाहगार उम्मत से। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए, और जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो मेरे आका बुराक पे सवार होने से पहले थोड़ा तवक्कुफ फरमाते, रुकते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आज तो जल्दी चलना चाहिए। तो मेरे आका ने फरमाया, आज मेरे रब की नवाजिशात की बारिश हो रही है, आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी अजीम सवारी है। कल जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो कौन सी सवारी होगी मेरी उम्मत की गुजरने के लिए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आप उम्मत के बारे में फिक्र ना करें, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मैं नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसी को आला हजरत कहते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। वो मेरा नबी जब रब के कुर्बे खास में पहुंचा तब भी हम गुनाहगारों को मेरे नबी ने याद रखा। और जब मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया तो हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम, इन दोनों में से एक कब्र अनवर में उतरे और कान लगा करके सुना तो कहते हैं, लोगों इस वक्त मेरे नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त मेरे नबी बहुत खूब। अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक
हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, माशाअल्लाह कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, बेशक, गैज में बेशक। जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कीजिए माशाअल्लाह। वो है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम पुलसिरात की हकीकत को भूल गए। हजरत उवैस करनी कहते हैं कि कल जब मैं पुलसिरात पार कर गया, कुत्तों तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो तुम मुझसे बेहतर हो। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। एक ताबई हैं हरम बिन हयान, उन्होंने दिल में ये ठाना कि मैं उवैस करनी से मुलाकात करूंगा। ढूंढते ढूंढते यमन आए, नहीं मिले, कर्न आए, नहीं मिले। पूछा कहाँ मिलेंगे? कहा जब उनकी माँ जिंदा थी तो यमन में कर्न में रहते थे, माँ का इंतकाल हो गया, अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तलाश करने वाला कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। कहा हज करने के लिए गए हुए थे, देख लो वहां जाकर के। जब वो मक्का पहुंचे तो पता चला मदीने शरीफ चले गए हैं। जब मदीना शरीफ वो पहुंचे तो पता चला कि वो यहाँ से भी जा चुके हैं। वो कहते हैं ओवैस करनी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। किसी ने बताया, मैंने उन्हें इराक की तरफ जाते हुए देखा है। जब इराक में वो पहुंचे ढूंढते ढूंढते, तो उवैस करनी को नहर फुरात के किनारे पे उन्होंने पा लिया। उवैस करनी का चेहरा नहर फुरात की तरफ था। वो पीछे से आए और सलाम किया। जब उन्होंने सलाम किया तो उवैस करनी जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम या हरम बिन हयान। बिना देखे नाम लेकर के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हुजूर कैसे पहचान लिया? कहा मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया है। तो कहा हुजूर आप मेरे लिए कोई दुआ फरमा दें। तो हजरत उवैस करनी दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब हरम बिन हयान की मुलाकात मुझसे जन्नत में फरमा, अब इसकी मुलाकात मुझसे जन्नत में हो। कहा हरम बिन हयान मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ऐ लोगो, ये हजरत उवैस करनी है। माँ की खिदमत की वजह से आप बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके। हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम दोनों आपको ढूंढते हुए जब कर्न में पहुंचे थे, तब हजरत अली ने और हजरत उमर फारूक आजम ने जब आप दोनों की मुलाकात उवैस करनी से हुई तो कहा कि नबी ने तुमको सलाम कहा है। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा नबी ने तुमको सलाम कहा है। एक आशिक के दिल की सदा दे। कहा जब मेरे नबी ने मुझे सलाम कहा था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के बारे में बताइए। तो वो दोनों सहाबी बताते रहे, आका ने तुमको सलाम कहा है। खुश हो गए हजरत उवैस करनी, कहते हैं मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैरहन शरीफ मुझे दे दो। तब जब वो पैरहन शरीफ दिया गया, कहा उवैस, नबी ने फरमाया है कि उवैस से कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ, मगफिरत की दुआ करे। उवैस करनी दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। रिवायतों में मिलता है बनी कल्ब की बकरियों के ऊपर जो बाल है ना, उन बालों के गिनती के बराबर लोगों को हजरत उवैस करनी की दुआ के वसीले से अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। बहुत बड़ी शान है उवैस करनी की, लेकिन मकाम मिला माँ की खिदमत की वजह से, मर्तबा माँ की खिदमत की वजह से। आज बड़े बड़े औलिया किराम को देखें, भाई यजीद बुस्तामी को देखें। भाई यजीद बुस्तामी कहते हैं कि मुझे जो विलायत मिली है वो माँ की खिदमत की वजह से मिली है। मुझे जो बुलंद मकाम मिला है वो माँ की खिदमत की वजह से मिला है। ये माँ बाप हैं। आज हम माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग गुजारना चाहते हैं। ऐ लोगों, अगर कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। जो आज हम इधर उधर खर्च करते हुए नजर आते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर की सैर कर रहा है, कोई शिमला मसूरी घूम करके आ रहा है, कोई नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप
बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। दिया था अब्बा ने जो एक जेवर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। वाह बहुत खूब माशाल्लाह। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। इधर अब्बा का जनाजा रखा है, औलाद हवाई जहाज से आ रही है और पूरी जिंदगी अब्बा को दवाई तक जिस औलाद ने ना दिलाई, आज वो बेटे भी आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजरे, चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजरे, तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। आज कितने माँ बाप हैं जो घरों में आंसू बहा रहे हैं। आज एक हदीस पाक का मफहूम सुनते हुए चलो और मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। आओ जरा देखो माँ बाप हैं क्या, पैगंबर इस्लाम ने क्या हमें पैगाम दिया है, नबी ने हमें क्या सबक दिया है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को देखो। आका कितने साल रहे थे अपनी माँ के पास में। जब मेरे आका पैदा हुए तो मैं आपको वो बात अभी बताता हूं, पहले हदीस का मफहूम सुनिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो। अगर तुम्हारे घर में परेशानियों ने घेर रखा है तो अपने माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह माशाल्लाह बहुत। आओ जरा देखो नबी कितने साल रहे अपनी माँ के पास में। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तब हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के चली गईं। कौन हलीमा सादिया है? मेरे नबी की रजाई माँ है। अल्लाह अकबर। कितने साल दूध पिलाया? 2 साल दूध पिलाया। उसके बाद हलीमा सादिया लेकर के आई तो कहती है हलीमा सादिया कि मुझे इनको और दे दीजिए, कुछ दिन और मैं इनको अपने घर रखना चाहती हूँ। दामन फैला दिया हजरत आमिना के सामने। हजरत आमिना कहती है हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरा बेटा यतीम है इसलिए तुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा? अरे सुन हलीमा, थोड़ी देर सब्र तो करती, मुझे मेरा बेटा 2 साल के बाद मिला है, मुझे थोड़ा प्यार तो कर लेने देती। तब हलीमा सादिया ने कहा अरे इन्होंने तो ये तो ऐसी शान वाले हैं, इनके कदम जैसे ही मेरे घर में पड़े हैं पहले दिन ही इनाम मुझको अता फरमा दिया। हलीमा सादिया कहती है ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, मेरी ऊँटनी मक्के के बाजार में बैठ गई थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो मेरी ऊँटनी आपके दरवाजे पर सर रख करके बैठी हुई थी। जब मैं ऊँटनी पर बैठी तो वो औरतें जो पहले अमीरों के बच्चे लेकर जा चुकी थी उनकी सवारियों को मेरी ऊँटनी ने मक्के के बाजार में पीछे छोड़ दिया और मेरी सवारी आगे निकल गई। मैं मुझसे पूछा औरतों ने हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, हलीमा किस रईस का बच्चा लेकर आई है, कौन से अमीर ने तुझको ये सवारी दी है, क्या तूने सवारी बदल दी? तो हलीमा सादिया कहती है मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते, आला हजरत पुकार के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। माशाल्लाह बहुत खूब, लाजवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। हलीमा सादिया कहती हैं ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, पहले दिन ही इन्होंने मुझे इनाम दे दिया था। कहती हैं हलीमा सादिया कि मुझे कुछ दिन और अपने घर पे रख लेने दो। हजरत हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है ले जाओ मेरे लाल को, जितने दिन चाहो उतने दिन अपने पास रखना। 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने, अपने पास 4 साल रखा था। ऐ दिकौली शरीफ की सरजमीन पे रहने वालों, 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास रखा।
जो शक के सदर का मामला पेश आया था, तब हलीमा सादिया घबरा करके लेकर आई मेरे नबी को, हजरत आमिना को दे दिया। हजरत आमिना के पास कितने साल रहे थे नबी? सिर्फ 2 साल रहे थे। अल्लाह अकबर। जब 6 साल की उम्र मेरे आका की हुई, तब हजरत आमिना आपको आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यस्रिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हलीमा सादिया ने नबी को पहुंचा दिया हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र है मेरे आका की। जब हजरत आमिना लेकर के आई तो मकाम अबवा में तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों ने कहा, आमिना इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। आप फरमाती है, जाओ शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। अब सुनो, नबी की माँ पर वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, तब मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, आंखें खोल के देखा तो अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहती है, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह माशाल्लाह, बहुत खूब, 6 साल की उम्र है, माँ का साया सर से उठने वाला है। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत उम्मे ऐमन को देते हुए हजरत आमिना ने कहा था, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, मेरे बेटे को सरदार मक्का के पास हिफाजत के साथ पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती हैं कि हजरत आमिना का जब विसाल हुआ तो मैंने नबी को इतना रोते हुए देखा, इतना मक्के में मैंने किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। उम्मे ऐमन कहती हैं, जब मैं लेकर के चलने लगी, वो 6 साल की उम्र में आका ने उन पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की। कहती हैं, जब मैं लेके चल रही थी तो आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया, दस्ते मुबारक, और दौड़ते हुए आया और माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए, माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। ऐ लोगों, मेरा नबी माँ का एहतराम बता रहा है, मेरा नबी माँ की अजमत बता रहा है कि माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। नबी रजाई माँ के लिए, अपनी रजाई माँ के लिए मेरे आका ने अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और कहा कि अम्मी आप इस पर बैठिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, और उसे मुक़द्दस, और उसे मुक़द्दस मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। हेलो, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो मेरी तरफ दें। माशाल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा देते। वो बैठ गई, काफी देर मेरे आका उनसे बातें फरमाते रहे, गुफ्तगू फरमाते रहे और अपना सर हिला करके जवाब देते रहे।
जब वो वहां से चली गई तब उमर फारूक आजम ने पूछा, आका ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो गया। और आका ने अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया। तब मेरे नबी ने फरमाया, ये तुमने इनको पहचाना नहीं, ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। तो सोचो, नबी रजाई माँ का इतना अदब व एहतराम फरमा रहे हैं, तो नबी अपनी हकीकी माँ का कितना अदब व एहतराम फरमाते हो। ऐ लोगों, ये माँ बाप हैं, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जब तक बाप का साया औलाद के सर पर होता है तो औलाद पूरी जिंदगी बेफिक्र के साथ गुजारती है, और जब बाप का साया सर से उड़ जाता है तो उस औलाद कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बात आप अपने दिल की तख्ती पे लिख लो कि बड़ी से बड़ी बात को वालिद अपने ऊपर ले लेता है और औलाद तक परेशानी को पहुंचने नहीं देता है। और जब बाप की चारपाई घर से उड़ती है तब औलाद को एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए, आज हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आप जरा देखो तो सही, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के दायरे में हम हैं। ऐ लोगों, अगर जिंदगी इस्लाम के सांचे में गुजारोगे तो लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे, लोग तुम्हारा चर्चा करेंगे। मौलाना इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। बेशक बेशक। लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं।